कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम बेबी होता है। बेबी अपनी कार को एक बैंक के बाहर पार्क करके बैठा होता है और उसके साथ 3 और लोग होते हैं जो उस बैंक को लूटने के लिए अंदर गए हुए हैं। बेबी का काम सिर्फ इतना होता है कि जैसे ही उसके साथी बाहर आए वो उन्हें सेफली वहां से भगा कर ले जाएं। बेबी की एक खास बात यह है कि वो हमेशा ईयरफोन्स लगाकर गाने सुनता रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बचपन में हुए एक एक्सीडेंट की वजह से उसके कानों में हमेशा एक अजीब सी आवाज आती रहती है और म्यूजिक ही उसे उस आवाज से राहत देता है। कुछ ही देर में उसके साथी बैंक लूटकर बाहर आते हैं और तुरंत कार में बैठ जाते हैं। तभी वहां पुलिस पहुंच जाती है, लेकिन बेबी बिना घबराए कार को तेजी से भगाने लगता है। अब यहाँ एक जबरदस्त चेस शुरू हो जाता है जहां पुलिस उनकी कार का पीछा करती है, लेकिन बेबी अपनी शानदार ड्राइविंग स्किल से बार बार पुलिस को चकमा देता है। कभी वो अचानक टर्न लेता है तो कभी रिवर्स में निकल जाता है और आखिर में स्मार्ट तरीके से सेम कलर की कार्स के बीच अपनी कार छुपाकर पुलिस को कंफ्यूज कर देता है और एक पार्किंग लॉट में पहुंच जाता है जहां ये लोग कार बदलकर वहां से सेफली निकल जाते हैं। इसके बाद ये सभी अपने बॉस के पास पहुंचते हैं जिसका नाम डॉक होता है। डॉक एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड होता है जो ऐसी रॉबरीज को प्लान करता है। डॉक सबको उनका हिस्सा देता है, लेकिन जब बेबी की बारी आती है तो वो उसके सारे पैसे वापस ले लेता है। यहाँ हमें पता चलता है कि बेबी डॉक के कर्ज में डूबा हुआ है और जब तक वो कर्ज खत्म नहीं करता उसे डॉक के लिए काम करना पड़ेगा। डॉक उससे कहता है कि बस एक आखिरी काम और, उसके बाद वो पूरी तरह आजाद हो जाएगा। इसके बाद बेबी अपने घर आता है जहां वो एक बूढ़े आदमी के साथ रहता है जो बोल नहीं सकता। बेबी उसका बहुत ख्याल रखता है और उसे अपने पिता की तरह मानता है। यहाँ हमें बेबी के पास्ट के बारे में पता चलता है कि बचपन में उसके पेरेंट्स का कार एक्सीडेंट में डेथ हो गया था और उसी एक्सीडेंट के कारण उसे टिनाइटस की प्रॉब्लम हो गई थी। बेबी को म्यूजिक से बहुत लगाव होता है। वो जहां भी जाता है लोगों की बातें रिकॉर्ड करता है और बाद में उन रिकॉर्डिंग से म्यूजिक बनाता है। उसके लिए म्यूजिक सिर्फ शौक नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का हिस्सा है। अब एक दिन बेबी एक डाइनर में जाता है जहां उसकी मुलाकात डेबोरा नाम की लड़की से होती है। डेबोरा भी म्यूजिक पसंद करती है और दोनों के बीच धीरे धीरे एक कनेक्शन बन जाता है। बेबी उसे बार बार मिलने आता है और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। इसी बीच बेबी को डॉक का कॉल आता है और उसे एक नए मिशन के लिए बुलाया जाता है। इस बार टीम बदल जाती है और बेबी को कुछ नए क्रिमिनल्स के साथ काम करना होता है जिनमें सबसे खतरनाक होता है बैट्स। बैट्स बहुत ही वॉयलेंट इंसान होता है जो बिना वजह किसी को भी मार सकता है। अब ये लोग एक और रॉबरी के लिए निकलते हैं। सब कुछ प्लान के हिसाब से चलता है, लेकिन बाहर आते समय एक आदमी उन पर फायरिंग शुरू कर देता है जिससे सिचुएशन खराब हो जाती है। बैट्स उस आदमी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन बेबी कार को कंट्रोल करके उस आदमी की जान बचा लेता है क्योंकि वो किसी को मरते हुए नहीं देखना चाहता। इसके बाद पुलिस फिर से उनके पीछे लग जाती है, लेकिन बेबी एक बार फिर अपनी ड्राइविंग स्किल्स से उन्हें चकमा दे देता है। रॉबरी के बाद जब ये लोग वापस आते हैं तो पता चलता है कि बैट्स ने अपने ही एक साथी को मार दिया है। ये देखकर बेबी समझ जाता है कि ये लोग कितने डेंजरस हैं। आखिरकार डॉग बेबी से कहता है कि उसका कर्ज खत्म हो चुका है और अब वो फ्री है। ये सुनकर बेबी खुश हो जाता है और डिसाइड करता है कि अब वो क्राइम की दुनिया छोड़ देगा और डेबोरा के साथ एक नई जिंदगी शुरू करेगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती क्योंकि बेबी को अभी भी नहीं पता कि क्राइम की दुनिया इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली। अब आगे कहानी में हम देखते हैं कि एक दिन जब बेबी डेबोरा के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है तभी वहां अचानक डॉक आ जाता है। डॉक बेबी को देखकर उसे अपने पास बुलाता है और कहता है कि उसके जाने के बाद उसका कोई भी काम सही से नहीं हो रहा है। वो बेबी को फिर से अपने साथ काम करने के लिए कहता है, लेकिन बेबी साफ मना कर देता है क्योंकि वो अब एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता है। ये सुनकर डॉग गुस्सा हो जाता है और बेबी को धमकी देता है कि अगर उसने उसके लिए काम नहीं किया तो वो डेबोरा को नुकसान पहुंचा देगा। डेबोरा का नाम सुनते ही बेबी डर जाता है और मजबूरी में डॉग के लिए एक आखिरी काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन डॉग बेबी को एक पोस्ट ऑफिस ले जाता है और उसे अंदर जाकर सारी सिक्योरिटी चेक करने के लिए कहता है। बेबी अंदर जाकर गार्ड्स, कैमरास और बाकी चीजों को ध्यान से देखता है और वापस आकर डॉग को सब बता देता है। अब अगला टारगेट वही पोस्ट ऑफिस होता है। इसके बाद डॉग बेबी को एक नई टीम के साथ जोड़ता है जिसमें बैट्स, बडी और उसकी वाइफ डार्लिंग होते हैं। लेकिन यहाँ सिचुएशन और भी खतरनाक हो जाती है क्योंकि बैट्स बहुत ही वायलेंट होता है और रास्ते में ही एक शॉपकीपर को बिना वजह मार देता है। ये देखकर बेबी और भी ज्यादा डर जाता है। जब ये लोग वेपन्स लेने जाते हैं तो वहां भी बैट्स एक गन डीलर को मार देता है जिससे हालात और बिगड़ जाते हैं। अब बेबी को समझ आ जाता है कि ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। रास्ते में ये लोग डेबोरा के डिनर पर भी रुकते हैं, लेकिन बेबी जानबूझकर उससे नजरें नहीं मिलाता ताकि किसी को उनके रिश्ते के बारे में पता ना चले। लेकिन जाते समय वो डेबोरा
के लिए एक मैसेज छोड़ देता है कि वो रात को उससे मिलने आएगा। अब फाइनली रॉबरी का दिन आ जाता है। बेबी उन तीनों को पोस्ट ऑफिस तक ले जाता है और वो अंदर जाकर रॉबरी शुरू कर देते हैं। तभी बेबी उस सेम लेडी को देखता है जिससे वो पहले मिल चुका था और उसे इशारे से खतरे के बारे में बता देता है। वो लेडी समझ जाती है और पुलिस को बुला लेती है। कुछ ही देर में बडी, डार्लिंग और बैट्स बाहर आते हैं और बैट्स एक पुलिस ऑफिसर को मार देता है। इसके बाद वो बेबी को जल्दी से कार भगाने के लिए कहते हैं, लेकिन इस बार बेबी उनकी बात नहीं मानता क्योंकि वो अब और खून नहीं देखना चाहता। बैट्स गुस्से में आकर बेबी पर गन तान देता है, लेकिन बेबी अचानक कार को फुल स्पीड में सामने खड़े ट्रक से टकरा देता है जिसमें लोहे की रॉड्स होती हैं और वो रॉड्स बैट्स के आर पार निकल जाती हैं जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है और बडी और डार्लिंग भागने लगते हैं। इसी दौरान गोलीबारी में डार्लिंग मारी जाती है। अब बडी पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है और बेबी को मारने के पीछे पड़ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि डार्लिंग की मौत के लिए बेबी जिम्मेदार है। बेबी किसी तरह वहां से भाग निकलता है और सीधे अपने घर पहुंचता है। वहां वो अपने फॉस्टर फादर को सुरक्षित जगह भेज देता है और फिर डेबोरा को लेने डाइनर पर जाता है, लेकिन वहां पहले से ही बडी उसका इंतजार कर रहा होता है। बडी डेबोरा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन बेबी सही समय पर उसे शूट कर देता है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद वो डॉग के पास पहुंचते हैं और बेबी उससे अपने पुराने टेप्स मांगता है क्योंकि वो उसकी यादें होती हैं। डॉग पहले मना करता है, लेकिन जब वो डेबोरा को देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि बेबी सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहता है। इसलिए वो उसे टेप्स और पैसे देकर वहां से भागने में मदद करता है, लेकिन जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं वहां गन डीलर के लोग उन पर हमला कर देते हैं। डॉग बेबी और डेबोरा को भागने के लिए कहता है और खुद उनसे लड़ने लगता है। इसी बीच बडी वापस आ जाता है और गुस्से में डॉग को मार देता है। इसके बाद वो बेबी के पीछे पड़ जाता है। बेबी अपनी कार से बडी की कार को टक्कर मारता है जिससे उसकी कार क्रैश हो जाती है, लेकिन बडी बच जाता है। अब बडी बेबी के सामने आ जाता है और उसके कान के पास गोली चलाकर उसे कमजोर कर देता है क्योंकि उसे पता होता है कि बेबी को टिनिटस है। तभी डेबोरा पीछे से बडी पर हमला करती है और उसी मौके का फायदा उठाकर बेबी उसकी गन उठाकर उसके पैर में गोली मार देता है। बडी अपना बैलेंस खो देता है और नीचे गिरकर मर जाता है। अब बेबी और डेबोरा वहां से भागने लगते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें पुलिस घेर लेती है। डेबोरा भागना चाहती है, लेकिन बेबी उसे रोक देता है और कहता है कि अब उसे अपने गुनाहों की सजा भुगतनी होगी। इसके बाद बेबी खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है कोर्ट रूम में, जहां कई लोग बेबी के सपोर्ट में गवाही देते हैं। वो बताते हैं कि बेबी ने कई बार लोगों की जान बचाई है और वो दिल से बुरा इंसान नहीं है।